मशहूर मारूफ अदाकारा ज़ाले सरहदी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, जिनकी फ़िल्म जो है कारमा जल्द ही सिनेमा घरों की रौनक बनने जा रही है और बड़े मुनफरिद किरदार में अदाकारा ज़ाले सरहदी जो हैं हमें बड़े पर्दे पर देखने को नज़र आएंगी। फ़िल्म कारमा के हवाले से भी मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, सिटी 21 न्यूज़ से और 24 न्यूज़ से बराह रास्त गुफ्तगू कर रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाले आपका। सबसे पहले तो ये फरमा दें कैसी हैं और शहर कायद के आवाम से बिलखुसूस आपको कितना लगा हुआ है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। और ऑब्वियसली मेरा शहर है कराची, तो मेरा लगाव तो हमेशा रहेगा। जहाँ आपका दिल होता है वहाँ आपका घर होता है, और ये दिल मेरा यहीं है और ये मेरा घर है। अच्छा, आपकी फ़िल्म भी आने जा रही है कारमा, बड़े पर्दे पर आप जो हैं जलवागर होने जा रही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कितने अरसे बाद वापस से फ़िल्मों में एंट्री कर रही हैं और आपका फ़िल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीच में मेरी 2-3 फ़िल्में रुक गई थी मतलब मेरा काम तो जारी रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और मेरी फ़िल्म है, वो भी ज़रूर आएगी। बट हमेशा मुझे फ़िल्म में काम करके, क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं वो कई कहानियाँ आप टीवी पे नहीं सुना पाते। सो ये कहानी इस किस्म की थी कि ये आप फ़िल्म के ज़रिए ही लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मुझे लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स करने में बहुत मज़ा आता है, और इसी किस्म का मेरा कैरेक्टर है इस फ़िल्म में, जो आई डोंट थिंक मुझे कभी ऑफ़र किया गया और ना ही किसी और ने अटेम्प्ट किया है पाकिस्तान में। सो आई एम वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट टू बी डूइंग अ कैरेक्टर जो फीमेल्स को नहीं अफोर्ड किया जाता। अच्छा, आप खुद नेचर वाइज बड़ी जॉली हैं, बड़ी चुलबुली सी हैं, बड़ी पोलाइट नेचर की हैं, तो ये कैरेक्टर बड़ा मुनफरिद हमें लगा। तो इस कैरेक्टर की अक्कासी आपने कैसे करी? आपके लिए मुश्किल नहीं रहा? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा उन चीज़ों को तलाश करती हूँ, उन कैरेक्टर्स को तलाश करती हूँ जो मेरे अपने ज़ाती पर्सनल किरदार से ज़रा डिफरेंट हो। बिकॉज़ फिर एक्टिंग क्या हुई अगर मैं जाले का ही की पर्सनालिटी लेकर अगर स्क्रीन पे आ रही होंगी, तो फिर मेरी एक्टिंग कहाँ गई। सो एज एन एक्टर आपको चैलेंज अपने आप को भी करना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो मुझे कहीं कहीं जहाँ डिफ़िकल्ट लगा, वहाँ काशान जो हमारे फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, हम सब ने मिल के एक दूसरे को हेल्प किया, बिकॉज इसमें जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसने आज तक इस किस्म का कैरेक्टर नहीं किया। सो ये हम सब के लिए एक चैलेंज था, बट बिकॉज हमारी टीम बहुत अच्छी थी, क्रू कास्ट दोनों की, तो मिल के हमने कोई चीज़ निकाली है। देखें आपको पसंद आती है कि नहीं। इंशाल्लाह। आपका तो हमेशा काम जो है शहर कायद की आवाम हमेशा से ही सहारती है। मुझे थोड़ी सी स्टोरी को डिफ़ाइन कर दीजिएगा। कारमा वैसे तो ये जो है एक हमने मिसाल दी है कि मकाफ़ात अमल, तो ये स्टोरी वैसे किस चीज़ पर मबनी है बेसिकली? मैं अभी थोड़ी देर पहले यही ज़िक्र कर रही थी कि ये कहानी अगर मैं सुनाने जाऊँ तो वैसे आपको लगेगा कि एक्शन क्राइम थ्रिलर है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है कि हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी जो रिश्तेदारियाँ होती हैं लोगों से, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, और कभी कभार कोई ना कोई कोताही कहीं हो जाती है और फिर हम इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपके साथ कहीं कुछ गलत हुआ हो तो गलत को कभी गलत से सही नहीं किया जा सकता, जो हर किरदार ने इसमें करने की कोशिश की है, और एंड में यही हुआ कि किसी के साथ भी ठीक नहीं हुआ। सो अब मैं इतना ही आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं कहानी सुनाने लगी तो बहुत लंबी है और बहुत आगे पीछे है, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको सही तरीके से पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ किसकी कड़ी मिल रही है। अच्छा, बेसिकली मतलब रिवेंज पर है कि जो है इंतकाम की हम ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन इंतकाम जब आप लेने जाते हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाते। अच्छा ज़ाले, ये फरमाएं, इतनी मारूफ अदाकारा हैं माशाल्लाह से, इतनी अरसे से शोबे से वाबस्ता हैं, आप फिल्मों में भी कदम रख चुकी हैं, तो क्या समझती हैं अगर ज़ाले को कहा जाए कि पाकिस्तान में किसी सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का किरदार अगर ज़ाले निभाएं तो किसका कैरेक्टर निभाएंगी? ये बिल्कुल मैंने इस बारे में नहीं सोचा, बट मेरी कोशिश यही होगी कि जिसका भी निभाऊं प्रॉपरली करूं, पूरी रिसर्च के साथ करूं, और क्योंकि मैं एक सर्टन तरह से दिखती हूं जो कि आम लोग नहीं दिखते पाकिस्तान में। सो क्योंकि मेरी हाइट की वजह से, मैं अक्सर मुझे लगता है कि मुझे जब कास्ट भी किया जाता है तो मेरी हाइट जो है वो नॉर्मल हाइट के हिसाब से नहीं होती, और उस वजह से आई थिंक आई एम मिसकास्टेड। सो अगर जैसे हमारी बेनज़ीर भुट्टो थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो टॉल थी, अगर उनके जैसा कोई किरदार मुझे अदा करना पड़े तो मैं बिल्कुल करूँगी। तो बेनज़ीर की कौन कौन सी खुसूसियात ने आपको इतना मुतासिर किया कि आप इसकी ख्वाहिशमंद हैं कि आपको अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का किरदार निभाएंगी? बहुत शदीद पढ़ी लिखी थी, जब वो बात करती थी तो फूल झड़ते थे, एंड शी वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम लीडर्स ऑफ अ मुस्लिम नेशन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक एवरी वन ऑल ओवर द वर्ल्ड लुक अप टू हर फॉर। सो इफ़ आई वुड गेट द चांस आई वुड एब्सोल्युटली डू इट, बट रंगत नहीं मिलती हमारी, तो इसके अलावा
हाइट मिलती है बस। अच्छा ज़ाले, ईद की भी आमद है, तो फ़िल्म कारमा की प्रमोशन की मुनासिबत से मुझे लगता है आप ईद की तैयारियां भी मना रही हैं और फ़िल्म कारमा की प्रमोशन भी कर रही हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमारी फ़िल्म इस वक्त ईद पे नहीं आ रही, हमने थोड़ा-सा इसको डिले किया है। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता करके प्रॉपर्ली हम आप तक लेकर आएँगे। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। अब महंगाई का दौर इस किस्म का है कि कोशिश यही है कि हम थोड़ा कम ही रखें, और बल्कि हर साल की तरह मैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ और ईदी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ हम अपनी कुर्बानी का गोश्त जो है वहीं जाके देते हैं। बल्कि मेरे अम्मी के घर वाले तो कुर्बानी भी वहीं करवाते हैं। और आप लोगों से भी मेरी यही विनती है कि बिकॉज़ अभी स्पेशली इस दौर में जहाँ हर चीज़ महंगी हो गई है, सो आप अपनी खुशियाँ मनाते मनाते और लोगों की भी खुशियों का ख्याल रखिए और उनमें भी खुशियाँ बांटिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि उससे आपको सवाब मिलेगा और बाद में नए नए कपड़े बना लीजिएगा, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी। मारूफ अदाकारा ज़ाले सरहदी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थी। उनकी फ़िल्म कारमा जो है जल्दी सिनेमा घरों में ज़ीनत बनेगी। अलबत्ता उनका ये भी कहना था ईद की मुनासिबत से कि हमें चाहिए कि हम जो हैं ईद पर अपनी फैमिली का, अपने पड़ोसी का, अपने अहल खाना का ख्याल रखें। ताहम अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो का किरदार ज़रूर निभाएंगी।